स्वामी अहिंसा के मूर्तिमान प्रतीक थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या से ओतप्रोत था। हिंसा, पशु बलि, जाति पाति के भेदभाव जिस युग में बढ़ गए उसी युग में पैदा हुए थे महावीर स्वामी। ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र के क्षत्रिय कुंडलपुर में पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ था। इस बालक का नाम वर्धमान रखा गया। वर्धमान बचपन से ही बहुत तेजस्वी थे। 8 साल की उम्र में जब वर्धमान को गुरुकुल भेजा गया तब शिक्षक ने उन्हें कुछ शब्द याद करने को दिए। वर्धमान चुपचाप सुनते रहे। कुछ देर वर्धमान को खाली बैठे देखकर शिक्षक ने उन्हें बुलाया और कहा कि वे अपना समय बर्बाद करने के बजाय शब्द याद कर लें। उत्तर में वर्धमान ने सभी शब्द पढ़ दिए। शिक्षक बहुत हैरान हुए। जब शिक्षक छोटे लड़के की आश्चर्यजनक क्षमता को समझने की कोशिश कर रहे थे, तभी एक बूढ़े ब्राह्मण ने गुरुकुल में प्रवेश किया। शिक्षक ने उनका अभिवादन किया। ब्राह्मण ने शिक्षक से व्याकरण पर कुछ जटिल प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर शिक्षक नहीं दे सके। ब्राह्मण मुस्कुराए और कहा, आचार्य, कृपया आप अपने आप को परेशान मत करिए। हो सकता है आपका यह नया छात्र मेरी समस्या का समाधान कर सके। आपकी अनुमति से क्या मैं इस बालक से प्रश्न पूछ सकता हूँ? वृद्ध ब्राह्मण ने वर्धमान के सामने जटिल प्रश्न रखे। नन्हे वर्धमान ने बिना झिझक सही उत्तर दिया। शिक्षक चकित थे और अपमानित महसूस कर रहे थे। ब्राह्मण मुस्कुराए और शिक्षक को अपमानित महसूस ना करने के लिए कहा। उन्होंने वर्धमान को भविष्य का तीर्थकर बताया और कहा कि तीर्थकर जन्म से ही अवधि ज्ञान रखते हैं। शिक्षक वर्धमान को उनके पिता के पास वापस ले गए और राजा सिद्धार्थ को पूरी घटना बताते हुए बोले कि वर्धमान शिक्षित पैदा हुए हैं और उन्हें गुरुकुल की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। वर्धमान जैसे जैसे बड़े हुए उनका ज्ञान और भी ज्यादा विस्तृत होता गया। एक बार वर्धमान बगीचे में बैठे पेड़ों को देख रहे थे, तभी उनके भाई नंदीवर्धन वहां आए। वर्धमान ने नंदीवर्धन से पूछा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पेड़ की कुछ शाखाएं बहुत मोटी जबकि अन्य बहुत पतली हैं, कुछ नीचे की ओर झुकती हैं जबकि अन्य ऊपर की ओर उठती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, जबकि वे सभी अपना आहार एक ही जड़ से प्राप्त करते हैं? नंदीवर्धन ने कहा कि उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। वर्धमान ने समझाया कि जो जड़ से अधिक निकालते हैं वे भारी हो जाते हैं और नीचे की ओर झुक जाते हैं, जबकि जो कम निकालते हैं वे हल्के रहते हैं और ऊपर की ओर जाते हैं। इसी तरह जो अधिक इकट्ठा करते हैं और इस दुनिया के साथ अधिक लगाव रखते हैं वे कर्मों के साथ भारी हो जाते हैं और कम लगाव रखने वाले लोग हमेशा हल्के रहते हैं। इस तरह उन्होंने नंदीवर्धन के लिए अपरिग्रह के सिद्धांत को समझाया। 28 वर्ष की उम्र में वर्धमान के माता पिता का देहांत हो गया। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उनके मन में वैराग्य लेने की इच्छा जागृत हुई, परंतु ज्येष्ठ बंधु नंदीवर्धन के अनुरोध पर वे 2 बरस तक घर पर रहे। बाद में 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने श्रामणी दीक्षा ली। वे श्रमण बन गए। यही वर्धमान आगे चलकर महावीर स्वामी कहलाए। एक बार की घटना है,